माँ, बहुत रह लिया आप भैया के घर। अब कुछ रोज के लिए यहाँ आ जाइए। मोहित फोन पर अपनी माँ ललिता जी से कहता है। ललिता जी बोली, क्या बात है, इतना जोर देकर बुला रहे हो? कुछ खास बात है क्या? मोहित बोला, हाँ माँ, घर में पूजा करवानी है। अनीता कह रही थी हम इतनी तरक्की कर रहे हैं तो कहीं लोगों की नजर ना लग जाए, इसलिए घर में पूजा और हवन करवा लेते हैं। ललिता जी बोली, बेटा, पूजा हवन करवाना तो अच्छी बात है, पर अपनों की नजर नहीं लगती। बस खुद की सोच और व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। मोहित बोला, माँ, ये उपदेश देने का काम यहाँ आकर कर लीजिएगा। ललिता जी हंसकर बोली, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे बड़े भाई मानव को बोलूंगी, वो मुझे तुम्हारे घर छोड़ जाएगा। इतना कहकर ललिता जी ने फोन रख दिया। 2 दिन बाद मोहित के घर में पूजा की तैयारी चल रही थी। मानव अपनी पत्नी नेहा के साथ आया था और सब बैठकर बातें कर रहे थे और नेहा पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी अनीता तैयार होकर बाहर आई तो नेहा ने देखा कि उसने सबके सामने सासू माँ के गहने पहन रखे थे। मोहित बोला, अरे वाह, ये गहने तुम पर कितने अच्छे लग रहे हैं। पर अचानक मोहित को कुछ याद आया और वो मानव और नेहा से नजरें चुराते हुए वहां से चला गया। नेहा ने मानव की तरफ देखा तो मानव ने उसे चुप रहने का इशारा किया। ललिता जी वहां आई और नेहा से बोली, बड़ी बहू, पूजा की सब तैयारी हो गई? नेहा बोली, जी मम्मी जी, सारी तैयारी हो चुकी है, बस आप आकर पूजा करने बैठ जाइए। ललिता जी बोली, ये तो बहुत बढ़िया किया तुमने जो तुम आ गई। तुम होती हो तो मुझे फिक्र नहीं होती है और हर काम समय पर हो जाता है। अब तुम दोनों बहुएं भी आकर बैठ जाओ ताकि जल्दी से हम लोग कथा कह लें। अचानक ललिता जी नेहा को देखकर बोली, बड़ी बहू, तुमने गहने नहीं पहने? नेहा बोली, मम्मी जी, आप तो जानती ही है कि मैं भाई की शादी में मायके गई थी तो आते समय जल्दी में गहने वहीं छूट गए और मम्मी के यहाँ अभी जाना भी नहीं हो पाया। ललिता जी बोली, अच्छा, तो अब क्या तुम बिना गहनों के ही पूजा में बैठोगी? बेटा, तुम सुहागन हो, गहने पहनकर ही पूजा में बैठा करो। नेहा बोली, मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी इस पूजा में मुख्य भूमिका तो अनीता की है, मेरा क्या है, मैं आर्टिफिशियल गहने पहनकर ही बैठ जाऊंगी। ललिता जी बोली, अरे, मेरे होते हुए तुम आर्टिफिशियल गहने क्यों पहनोगी? रुको जरा, छोटी बहू, बड़ी बहू गहने नहीं लाई है तो तुम मेरे गहने बड़ी बहू को दे दो, नहीं तो अपने कुछ गहने उसे दे दो ताकि वो पूजा में बैठ सके। अनीता बोली, मम्मी जी, मैंने अपने गहने बैंक से निकलवाए ही नहीं। ललिता जी बोली, पर तुम कल मोहित के साथ बैंक गई तो थी गहने निकलवाने के लिए। अनीता बोली, हाँ गई थी ना, पर इन्होंने कहा मम्मी के गहने रखे हैं तो वही पहन लेना। शायद आपने ध्यान नहीं दिया मम्मी जी, मैंने आपके ही गहने तो पहने हैं। ललिता जी ने गुस्से में मोहित को आवाज लगाई, मोहित, मोहित, तुमने अनीता के गहने बैंक से क्यों नहीं निकलवाए? तुम्हें पता था ना कि आज घर में पूजा है और घर की बहुएं पूजा में गहने पहनकर ही बैठती हैं। मोहित बोला, हाँ पता है माँ, अब आपके गहने तो घर में ही रखे हैं तो भला इसको गहने निकालने की क्या जरूरत है? ललिता जी बोली, बेटा, मैं अपने गहने तो हमेशा घर पर ही रखती हूँ। वो तो अच्छा है ना कि आज मैंने पहने नहीं, वरना अनीता क्या पहनती? और बड़ी बहू, वो तो अपने गहने लाना ही भूल गई, तो अब वो क्या पहनेगी? मोहित नेहा की तरफ देखकर बोला, भूल गई या जानबूझकर नहीं लाई? मानव बोला, मोहित, ये क्या बोल रहे हो तुम? मोहित बोला, यही कि भाभी जानबूझकर अपने गहने नहीं लाई है। उन्होंने सोचा होगा देवर के घर अपने गहने ले जाना सुरक्षित नहीं होगा, अब सास वहां है तो सास के ही गहने हड़प लूंगी। ललिता जी गुस्से में बोली, मोहित, तमीज से बोलो और भूलो मत, गहने मेरे हैं तो मैं फैसला करूंगी कि इन्हें कौन पहनेगा और कौन नहीं। मोहित बोला, मम्मी, मैं आपको समझता हूँ, देखा जाए तो इन गहनों पर तो हमारा ही हक है और आज नहीं तो कल ये गहने अनीता के होंगे। वैसे भी आप हमारे साथ रहती हैं और आपकी सेवा हम करते हैं तो इन पर हमारा ही हक होगा ना। मोहित की बात सुनकर सब हैरान रह गए। ललिता जी बोली, मोहित, 4 दिन मैं तेरे साथ क्या रह गई, तू मुझे समझाने लगा? और कितना लालच भरा है तेरे मन में, शायद तुम भूल गए कि अभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है।
तो तुम मेरी चीजों पर अपना हक कैसे जमा सकते हो? तेरे भैया भाभी ने मेरा त्याग किया है क्या, जो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा? मैं तो अपनी खुशी से तुम्हारे पास रहती हूँ। और बेटा, सास के गहनों पर सभी बहुओं का बराबर का हक होता है। मोहित बोला, मेरे ससुराल वाले सही कहते हैं, आप मुझसे ज्यादा भैया भाभी की है। और तो और आपने जानबूझकर ये मकान भी भाई के नाम पर कर दिया। और बहाना क्या बनाया था? लोन इनको चुकाना है, इसलिए मकान उसके नाम पर करना पड़ा। ललिता जी बोली, अरे मूर्ख, मैं क्या उस समय कमाती थी? घर में तो बस ये कमाता था, और तेरी तो कोई नौकरी भी नहीं थी। उस समय तो तेरा वो ससुराल भी नहीं था, फिर भी तुम अपने माँ भाई से ज्यादा उनकी बातों को सच मानते आए हो। इस झगड़े को देखकर नेहा को वो दिन याद आ गए जब शादी के कुछ दिनों बाद ललिता जी ने उसे अपने गहने पहनने को दिए थे। मोहित ने तब कहा था, भाभी, ये गहने तो मेरी मम्मी के हैं, फिर आपने क्यों पहन लिए? आपके पास गहनों की कमी है क्या, जो आपकी मेरी माँ के गहनों पर नजर है? नेहा बोली, देवर जी, ये गहने तो मुझे मम्मी जी ने ही पहनने के लिए दिए हैं। मोहित बोला, मेरी माँ तो है ही भोली, पर उन्होंने दिए और आपने रख लिए। तभी वहां मानव आया और बोला, मोहित, कैसे बात कर रहे हो तुम अपनी भाभी से? जब ये कह रही है कि मम्मी ने खुद से गहने दिए हैं, तो तुम होते कौन हो इस तरह से बोलने वाले? मोहित बोला, वाह, बीवी के आते ही भाई कौन है? मेरी माँ के गहने हैं तो एक बार नहीं 10 बार बोलूंगा। और गहने पहनने का इतना ही शौक है तो अपने बाप के घर से लाती, नहीं तो अपने पति से बोलती। तभी ललिता जी वहां आई और बोली, मोहित, बहू कोई मेरी अलमारी में से गहने निकाल कर नहीं लाई थी, मैंने ही उसे गहने पहनने को दिए थे। और वैसे भी ये तुझसे बड़ी है तो तमीज से बात करो। दरअसल मोहित की लव मैरिज थी। शादी से पहले भी मोहित का अनीता के घर आना जाना था। जैसे ही मोहित की शादी हुई, अनीता के घर वाले उसे उसके भाई भाभी के खिलाफ भड़काने लगे और वो उनकी बातों में आ भी जाता था। दोनों भाइयों में 2-2.5 साल का फर्क था। मानव समझदार और नौकरी कर रहा था, तो ललिता जी के कहने पर उसने लोन ले लिया और उस घर को बनवाने के लिए हर महीने वो लोन भरता रहा। मोहित भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था, पर कुछ करता नहीं था, बस अनीता के घर के चक्कर लगाता रहता था। ललिता जी और मानव को अनीता के घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा घर तोड़ने वाली बातें करते थे। बेटे के मुंह में ललिता जी को आखिरकार मोहित की शादी अनीता से करवानी ही पड़ी। अनीता के आने के बाद मोहित के ससुराल वालों का भी आना जाना लगा रहता था। फिर तो रिश्ते और बिगड़ने लगे थे। तो उस वक्त घर की शांति के लिए मानव और नेहा अपने घर को छोड़कर किराए के घर में रहने लगे थे, और इसी वजह से ललिता जी अपने सारे जेवर इसी घर में रखती थी। खैर, मोहित को सब समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो ठहरा कान का कच्चा। उसे अपने घर वालों से ज्यादा अपने ससुराल वालों पर विश्वास था। माहौल बिगड़ता देख मानव बोला, ठीक है, तुम्हें गहने अपने पास रखने हैं रखो, पर घर का जितना मैंने लोन चुकाया है उसका आधा तुम्हें मुझे देना होगा, और फिर प्रॉपर्टी के 3 हिस्से लगेंगे। और माँ अपने हिस्से का क्या करती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। और हाँ, अब तुम अपने लिए कोई मकान देख लो, क्योंकि हम भी अब किराए के मकान को छोड़कर अपने घर में रहना चाहते हैं। बहुत दिन बिना किराए दिए तुम इस मकान का आनंद लेते रहे, आखिर गहनों से ज्यादा मेरे मकान की कीमत है। क्यों माँ, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? ललिता जी बोली, नहीं मानव, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और जहाँ तक बात गहनों की है, तो इतने दिनों से गहने तो इसी घर में रखे हुए थे। गहने यहाँ थे, इसका मतलब ये नहीं कि इन गहनों पर इसका और इसकी पत्नी का अधिकार हो गया। गहने तो आधे आधे ही होंगे। और जहाँ तक बात रही घर की, तो या तो ये लोन के आधे पैसे चुका दे या इस घर को खाली कर दे। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हुई और मानव प्रसाद लेकर अपने घर चले गए। ललिता जी बोली, बड़ा भाई चुप रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, और मैं तुम्हारे पास रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे समझाओगे कि मुझे क्या करना है। आखिरकार मोहित को समझ में आ गया कि ज्यादा लालच का नतीजा नुकसान ही होता है। उसे वो घर भी छोड़ना पड़ा और अनीता को गहने के आधे हिस्से में ही संतोष करना पड़ा। वो दिन और आज का दिन, ललिता जी अब 2 महीने मानव के पास, फिर 2 महीने मोहित के पास रहती थी, ताकि दोनों परिवारों में शांति बनी रहे। दोस्तों,
इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।